हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो रिवर सिस्टम्स हैं, हमारे रिवर सिस्टम कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, वो कितने पार्ट में डिवाइड है, वो बताने जा रही हूँ। उसमें से आज मैं एक सिंधु नदी के बारे में डिटेल से बताऊँगी, कहाँ से उसका उद्गम होता है, कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हमारा क्या है, रिवर सिस्टम। इसको हिंदी में अपवाह तंत्र भी बोलते हैं। क्या? अपवाह तंत्र भी बोलते हैं। देखिए, रिवर का स्रोत क्या है? जल है। इसका रिवर जो बहती हैं उनका स्रोत क्या होता है? जल होता है। ठीक है। इसके हिसाब से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीप नदियाँ। प्रायद्वीप नदियों को दक्षिण भारत की नदियाँ भी बोलते हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ भी कहा जाता है। और हिमालयी नदियों को हिमनद भी कहते हैं। हिमनद, ठीक है, हिमनद उसका स्रोत होता है। देखिए, हिमालय नदियाँ क्या होती है? ये वर्ष भर बहती हैं। ये क्या होती है? वर्ष भर प्रभावित होती हैं। ठीक। और ये क्या होती है? प्रायद्वीप, ये वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती हैं। ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रायद्वीप नदियाँ, इनका स्रोत क्या होती है? वर्षा होती। इनका स्रोत जो होता है वो वर्षा होता है, वर्षा का जड़। तो वर्षा हमेशा पूरे साल तो होती नहीं है, तो इसलिए ये वर्ष भर प्रभावित नहीं होती हैं। इसमें हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कृष्णा, गोदावरी, महानदी। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर है। उसके बाद जो वर्ष भर प्रभावित होती है वो कौन सी है? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये हिमनद नदियाँ हैं। ये छोटा सा पार्ट था कि रिवर को दो पार्ट में किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीप नदियाँ। ठीक। कुछ नदियाँ जो वर्ष भर बहती हैं वो हिमालय नदियाँ या हिमनद, क्योंकि इसका स्रोत क्या है? हिमनद है। और ये जो होती हैं, ये कहाँ से बहती हैं? ग्लेशियर से निकलती है। सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ग्लेशियर से निकलती हैं। तो इसलिए ये हमेशा वर्ष भर बहती हैं। ठीक। उसके बाद हम सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं। जो सिंधु नदी है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि कहाँ से निकलती है, इनकी सहायक नदियाँ कहाँ हैं। तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी है, जो इसकी जो दूरी है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है। ये किसकी राष्ट्रीय नदी है? ये पाकिस्तान की नेशनल रिवर है। ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम बोरबर चू हिमनद से होता है। ठीक है। ये कहाँ पर है हिमनद? मानसरोवर झील पर। कहाँ है? मानसरोवर झील। और पर्वत कौन सा है? कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत कहाँ है? ये तिब्बत में है। ठीक है। इससे रिलेटेड ही आगे चल रहे हैं कि ये कहाँ है? मानसरोवर झील में। मानसरोवर झील कहाँ है? पर्वत में है। सॉरी, कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत कहाँ है? तिब्बत में। ठीक है। अब देखो, ये स्टार्ट होती है सिंधु नदी कहाँ से? तिब्बत से। ये सिंधु नदी है जो स्टार्ट हुई कहाँ से? तिब्बत से। तिब्बत से कहाँ गई? भारत गई। भारत में कहाँ गई? पाकिस्तान में गई। पाकिस्तान से कहाँ गई? अरब सागर में गई। ठीक है। और ये अरब सागर में जाके अपना पानी अरब सागर में पानी गिरा देती है। ठीक, गिराती है। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे अब सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं। 5 सहायक नदी है जो इसकी, किसकी? सिंधु की। ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? इन 5 सहायक नदी को पंजाब में क्या बोलते हैं? पंजाब में क्या बोलते हैं? पचनद कहते हैं। ठीक। पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। अब ये 5 नदियाँ कौन सी हैं? पहली
झेलम, ठीक। दूसरी चिनाब, तीसरी राबी, चौथी व्यास और पांचवी सतलज। ये इसकी 5 सहायक नदियां हैं। अब ये 5 सहायक नदियां किससे, कहाँ से इसका उद्गम है, तो झेलम का है शेषनाग और वैरीनाग। ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, JNK। और चिनाब नदी कहाँ पर है, बाड़ा चला दर्रे से निकलती है। ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद रावी नदी कहाँ है, रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। व्यास नदी कहाँ है, व्यास कुंड में। ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सतलज कहाँ पर है, राकस ताल, ठीक, जो कि कहाँ है, तिब्बत में। और कहाँ, कौन से पर्वत पे है, कैलाश पर्वत पे, ठीक है। ये इसकी 5 सहायक नदी है, जो कहाँ से इसका उद्गम है वो लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद हमें ये जानना है, जो ये सिंधु घाटी का जो ये समझौता है वो कब हुआ था। देखिए, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, विश्व बैंक के द्वारा। किसने किया था, विश्व बैंक, ठीक है। इसमें क्या मतलब फिक्स किया गया था कि 80% जो जल है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा और जो 20% जल है वो कौन यूज़ करेगा, इंडिया यूज़ करेगा, ठीक। ये हो गया। उसके बाद एक चीज़ और रह गई, ये सिंधु जो नदी है ये कहाँ बहती है। सिंधु नदी जो है लद्दाख व जास्कर के बीच बहती है, ठीक है। ये सिंधु नदी के बारे में था, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन मतलब पेपर में पूछ लिया जा सकता है। ये EVS से, जनरल नॉलेज से सबसे रिलेटेड है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवर के बारे में लेके आऊँगी, जो इम्पॉर्टेंट है। अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।